बताने लगे कि पूजा करो 5 देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। अगर अपना अपना कल्याण चाहते हो इन 5 देवताओं को कोई मत भूलना, चाहे तो इधर देवता हो और चाहे ये देवियां हो। याद रखना कौन से 5 देवता, सुनिएगा बस थोड़ा समय लेंगे, ठंड का मौसम मुझे मालूम है, लेकिन अगर ताली बजाते रहो थोड़ा थोड़ा बढ़िया रहता है ना। हाँ मेरे साथ में बोलो, जो चाहो कल्याण मुकेश जी, जो चाहो कल्याण, पूजा करो 5 देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। 5 देवताओं की प्रथम देवता बताया है, प्रथम ये पूज्य होती है माता, जो है जन्म की सुन लो दाता। बताया है प्रथम पूजनीय माँ है, माँ से बड़ा संसार में कोई देवता नहीं है। जिसकी माँ घर में रो रही है उसे जीवन में कभी सुख मिलने वाला नहीं है। याद रखना, जब हम छोटे होते हैं तो हम अपनी माँ से पूछते हैं माँ ये क्या है, तो माँ कहती है बेटा ये कुर्सी है। माँ ये क्या है, माँ कहती बेटा ये बाल्टी है। माँ ये क्या है, माँ कहती बेटा ये चाकू है। माँ ये क्या है, माँ कहती बेटा ये लोटा है। मतलब हम 1000 बार पूछते हैं तो मेरी माँ मुझे ज्ञान देती है, मुझे बोध कराती है, बेटा अमुक वस्तु है, ये अमुक वस्तु है। लेकिन वही माँ धीरे धीरे जब बुजुर्ग हो जाती है, 4 पाई पे बैठती है, बेटा नौजवान पहलवान है, और माँ कहती है बेटा बेटा बुखार आ गया, दवा दिलवा दो। अब वही बेटा मोटरसाइकिल पे बिठा करके और बाजार के लिए अर्थात मेडिकल पे लिए जा रहा है, डॉक्टर के पास लिए जा रहा है। रास्ता में अच्छा माँ बुजुर्ग हो गई तो आंखों से कम दिख रहा है, तो एक जगह पे बहुत बड़ी बिल्डिंग पड़ी है। माँ ने कहा बेटा पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, मुझे दिख नहीं रहा, ये क्या है अब यहाँ पर। बेटा बोला ये प्रधान जी ने कोठी बनवा रखी है। थोड़ी दूर और चला, एक जगह पे और कुछ ऐसा ही दिखा, तो माँ ने दूसरी बार फिर पूछ दिया बेटा हमको दिख नहीं रहा, ये यहाँ पे क्या है। एकदम से बेटा बोला है क्या, तुम्हें नहीं मालूम है, ये मुर्गी फार्म है लंबा तार का। थोड़ा और बढ़े, एक जगह पे और ऐसा ही कुछ दिखा। माँ ने तीसरी बार पूछा बेटा ये मुझे दिख नहीं रहा, यहाँ पे क्या है। अब तीसरी बार में क्या बोला, ओ बुढ़िया देखो, जब माँ से 1000 बार पूछा था जब छोटा था तो माँ ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ ने 3 बार पूछ दिया बेटा ये क्या है, बेटा ये क्या है। तो वही कपूत क्या बोला, वो कपूत बोला बुढ़िया चुपचाप मोटरसाइकिल बैठी रहने, पकड़ी फेंक दिए भाई, दिमाग खाली कर दिया, ये क्या है ये क्या है ये क्या है। याद रखना लोगों, ऐसे देवता को कभी मत दुखाना, उसका दिल बता दिया है। ये प्रथम ये पूज्य होती है माता, जो है जन्म की सुन लो दाता। इससे बढ़ के दुनिया में केवल है भगवान, पूजा करो 5 देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। पूजनीय मां बताई है, और दूसरा देवता है दूजा पूज पिता ये होता, सब अभिलाषा पूरी करता। बताया दूसरा देवता पिता है। पिता अगर पुत्र बरेली पढ़ रहा है, पुत्र बरेली पढ़ रहा है, पुत्र ने आकर के कहा है पिताजी हमें कल 10,000 रुपए चाहिए, तो पिता कहता है बेटा बस 4 दिन रुक जाओ, हम व्यवस्था करके तुमको देते। तो बेटा कहता है नहीं हमको सुबह चाहिए, अगर नहीं दोगे तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे। अब पिता सोचता है अगर मेरे बेटा ने पढ़ाई छोड़ दी
तो इसकी 1 साल मारी जाएगी, भविष्य इसका खराब हो जाएगा। फिर वो पिता चाहे तो किसी बिहोरे के पास जाए, चाहे प्रधान के पास जाए, चाहे जिमीदार के पास जाए, चाहे सर्राफ में जाए, चाहे कुछ भी बेचे, लेकिन अपने पुत्र की मांग पूरी करता है, अभिलाषाएं सारी पूरी करता है। देवता, क्या कहा? देवता, या इधर से पढ़ो बता दे, शब्द एक ही, देवता, और इधर से पढ़ो बता दे। इसका मतलब है जो दे और बताए और कुछ ले भी ना, वो कौन है? देवता। देता है, अच्छा सूर्य देवता है, वो हमको धूप देते कुछ लेते? बोलो, चंद्रमा हमको प्रकाश दे रहा है, क्या कुछ लेता है? तुम्हारे पिता ने तुम्हारी अभिलाषाएं पूरी की, पिता ने पेमेंट लिया? अच्छा माँ ने हमको तुमको जन्म दिया, क्या पेमेंट लिया? यानी हमको दिया पर लिया कुछ नहीं। जो दे और कुछ ना ले उसी को कहते हैं देवता। या इधर से पढ़ो बता दे, है जी। इसलिए कहा ये दूसरा देवता है, कौन? दूजा पूज्य पिता ये होता, सब अभिलाषा पूरी करता। भूलिए करके पिता अपने का मत करना अपमान। पूजा करो 5 देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। दूसरा देवता पिता है। तीसरा, तीजे पूज्य गुरुजन होते, दय विद्या विद्वान बनाते। बताया गुरु, गुरु को भी मेरे भैया कभी रुष्ट मत करना। कहा जाता है जिसकी माँ और जिसका पिता और जिसका गुरु अगर नाराज हो जाए तो उसे बचाने वाला संसार में कोई नहीं है। इसलिए कहा तीजे पूज्य गुरुजन होते, दय विद्या विद्वान बनाते। भूलिए करके गुरु अपने का मत करना अपमान। पूजा करो 5 देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। तीसरा देवता गुरु है। चौथा देवता कौन है? चौथा देवता, ये देवताओं की बात बता रहे हैं, लेकिन आजकल लोग देवता देवता कहां कहां लोग जा रहे हैं। हम ज्यादा बात इधर नहीं ले जाएंगे, सीधी सीधी बता रहे हैं। चौथा देवता है, चौथा पूज्य होती है कौन? ब्राह्मण उपदेशक सन्यासी, देश धर्म हित बने प्रवासी। बताया है वेद का विद्वान, सन्यासी, महात्मा, भजनोपदेशक, जो अपने परिवार को छोड़ करके तुम्हारे सबके बीच में आता है। ऐसे देवता को अर्थात तुम्हारे द्वारा और तुम्हारे द्वार पे जो आए, हमारे शास्त्रों में कहा है माताओं बहनों, अतिथि देवो भव। बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कहा जाता है कि जो हमारे घर पे अतिथि आ जाए उसको भगवान समझ करके उसकी सेवा में लगना चाहिए। अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देवता होता है। तो देवता क्या चाहिए? तो विद्वान ये लिख रहा है कोई, ब्राह्मण उपदेशक सन्यासी, देश धर्म हित बने प्रवासी। समय समय पर अन्न वस्त्र का करते रहना दान। पूजा करो 5 देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। बताया है समय समय पर अन्न वस्त्र का करते रहना दान। अगर ठंड का मौसम है तो उस हिसाब से वस्त्र का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जितना जिस वस्तु का दान करोगे परमात्मा उससे 10 गुना परोसेगा आपको। 5वां देवता सुन लीजिए, 5वां देवता बड़ा महत्वपूर्ण है। घर में रहने वाला चाहे तो स्त्री और चाहे पुरुष कोई भी हो, उनके लिए
पत्नी को पति पूजनीय है। स्त्री के लिए पति देवता है, पति देवता है। पत्नी को पति पूजनीय है, पति को पत्नी वंदनीय है। एक दूसरे की पूजा करें। पूजा का मतलब हम ये नहीं करें घी मिठाई से पूजा करो ना, क्योंकि हमारे गांव में प्रोग्राम चल रहा और हमने यही कहा, हमने कहा स्त्री की पूजा करनी चाहिए। अच्छा थोड़ी देर बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ सभी लोग, उसके बाद में शांति पाठ होगा, क्योंकि 11 बज चुके हैं। इसलिए कहा है एक दूसरे पर कर देने उछावर अपने प्राण, पूजा करो 5 देवों की जग में जो चाहो कल्याण। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ये 5 देवता बताए हैं, माता पिता गुरु ब्राह्मण सन्यासी, अर्थात पति को पत्नी और पत्नी को पति। क्योंकि बताया जाता है इन 5 देवताओं से हमारा कल्याण